कि पुलिस ने SC/ST एक्ट में ये मामला दर्ज नहीं किया, तो वहाँ पर पुलिस ने वो धाराएं भी काम में नहीं ली है। उसका इलाज चल रहा था, तो उस जगह पर वहाँ पर पुलिस का पहरा क्यों नहीं था। कोई भी माँ बाप तो अपनी बेटी बेटे की हत्या नहीं कर सकते, चाहे वो कैसा भी है, लंगड़ा है, बहरा है, मूक बधिर है, किस तरह का भी है। आप देख रहे हैं प्रकृति खबर, बिग है ग्राउंड रिपोर्ट। प्रकृति खबर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार दर्शकों, और मैं हूं अभी शहीद स्मारक जयपुर। जो भीम आर्मी प्रदेश संयोजक है मुकेश बैरवाजी, उनसे चर्चा करेंगे डिंपल मीना हत्याकांड को लेकर। और जो इस हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है, जहां पर माता पिता और मामा को ही दोषी करार दिया गया है, तो उनसे चर्चा करेंगे, बने रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार बैरवा, भीम आर्मी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। सर, ये डिंपल मीना केस में जो एक नया मोड़ आया है, माता पिता को ही दोषी करार दिया, जो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली है और बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस खबर को जान करके कि एक मूक बधिर जो बालिका जो नाबालिग थी, उसको जला दिया गया और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और भी कई जगह प्रदेश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी खबर है और आम जन के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची जो बोल नहीं सकती और अपनी बात कह नहीं सकती, मूक है, बधिर है, और उसके साथ में इस तरह का जघन्य अपराध हो जाए और वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ कहे, इलाज के दौरान कुछ खबर आती है दोषी कोई है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अब अचानक जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उसमें जो ये मोड़ पुलिस ने दिखाया है, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा चिंता इसी बात की है कि पुलिस ने SC/ST एक्ट में ये मामला दर्ज नहीं किया, जो कि प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट में दर्ज होना चाहिए था। जिस तरह से माँ बापों ने जो FIR में इंडिकेट किया है, तो वहाँ पर पुलिस ने वो धाराएं भी काम में नहीं ली है। और अब जिस तरह से जैसे कि बता रहे हैं कि जहर दे कर के और मृतक बच्ची जो उसके ही माँ और बाप और मामा के द्वारा जहर दिया गया, उसकी हत्या की गई। यदि ऐसा है तो इस तरह की जो बड़ी घटना राजस्थान में जो नाबालिग बच्ची के साथ हुई, उसका इलाज चल रहा था, तो उस जगह पर वहाँ पर पुलिस का पहरा क्यों नहीं था। और पुलिस का पहरा भी नहीं है तो वहाँ पर CCTV फुटेज ज़रूर होंगे, उनको देख करके ये जानकारी करनी चाहिए कि इसको बच्ची को खाना खिलाने वाले इसके माँ बापों के द्वारा ही जहर दिया गया है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक थोड़ा सा चिंता की है और अभी इस केस में एक मोड़ के रूप में, परिवर्तन के रूप में देखने को मिली है। हमारा ये मानना है कि कोई भी जो माँ बाप इस प्रकार से बच्ची को 10, 11, 12 साल तक पाल पोस कर बड़ी करते हैं, उसकी अचानक से कोई भी माँ बाप तो अपनी बेटी बेटे की हत्या नहीं कर सकते, चाहे वो कैसा भी है, लंगड़ा है, बहरा है, मूक बधिर है, किस तरह का भी है, नालायक है, कैसा भी बच्चा है, पर माँ बाप कभी भी अपने बेटा बेटी को इस तरह से हत्या नहीं कर सकते, उन्हें मार नहीं सकते। सर, जबकि मेडिकल रिपोर्ट 6 तारीख को आ गई थी, अब 1.5 महीने बाद जो माँ बाप है उनको दोषी करार दिया गया है 1.25 महीने बाद, तो इसके बारे में क्या कहना चाहो पुलिस प्रशासन? हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से ये केस जिस तरह से मूव हो रहा है और इसको मोड़ा गया है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली प्रेशर हमें नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है मुलजिम पक्षों को सरकार की संरक्षण उनको मिला हुआ हो, और जिसकी वजह से शायद इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और इसको जो मृतक है, चाहे वो और कोई भी दोषी, यदि पुलिस को ये लगता है कि कोई घर परिवार रिश्तेदार कोई भी ऐसे हैं, तो दोषी कोई भी हो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर दबाव के कारण एक बहुत बड़े इस केस को मूव करके और परिजनों को ही इसमें निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ऐसी मांग है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस है वो अच्छी जांच करेगी, निर्दोष लोगों को इस केस में नहीं फंसाएगी।
तो बीच बीच में भी कई बार इस केस में मोड़ आए हैं। कभी जो पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि इसको तेजाब डाल के जला दिया गया या पेट्रोल डाल के जला दिया गया, तो इसके बारे में क्या कहना था आप? ये शुरुआती जो जिस तरह से बच्ची के साथ में बलात्कार की बात सामने आई, फिर उसको जला करके मारने का प्रयास करने की बात सामने आई, उसकी आवाज़ सुन कर के उसके जो परिजन हैं वो वहाँ दौड़ कर के गए। उन्होंने देखा, तुरंत वो उसको हॉस्पिटल ले गए। इलाज के दौरान उनका इलाज उनको नज़दीक हॉस्पिटल में ले जाने के बाद रेफ़र किया गया जयपुर। इलाज के दौरान उनकी ये मौत हुई है। तो अभी इसमें संशय है, यदि कहीं कोई बलात्कार की घटना है तो उसको छुपाने के लिए एक बच्ची कुछ बता नहीं दे, इस वजह से शायद उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कोई ना कोई वजह तो है जिस तरह से उस बच्ची के साथ में ये हादसा हुआ है, तो ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं आरोपी को पुलिस बचाने का काम कर रही है, कुछ ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर इस तरह का आरोप आना, मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार से माँ बाप को इससे कोई फ़ायदा हो रहा हो, या कोई ऐसी पॉलिसी उस बच्ची के नाम हो कि करोड़ों रुपया उनको मिलने वाला हो, या कोई उसके नाम कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमें नज़र नहीं आ रही कि इसके जाने के बाद में वो उनके माँ बाप को मिले। वो तो वैसे भी माँ बाप की थी, जो भी है उनकी। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह से कोई मामला है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर संदेह का एक वो विषय हमें बना हुआ है। हाँ, हमें पूरा डाउट है और संदेह है कि निष्पक्ष और सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और ये बड़ा मुद्दा है और दोषी लोगों को सज़ा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल प्रेशर से किसी निर्दोष लोगों को इसमें फंसा दिया जाए। तो आप देख रहे थे प्रकृति खबर जयपुर शहीद स्मारक से, और जहां कहीं ना कहीं ये जो माँ बाप को इसमें दोषी करार दिया गया है, दोषी जो है उसको बचाने के चक्कर में जो यहाँ धरना स्थल है उनका संदेह है, और जो आम जनता का भी संदेह है, कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप को फंसाया जा रहा है इस केस में। तो इसकी कोई ना कोई बड़ी जांच की जाए, जिससे जो आरोपी है उसको ही सजा हो, निर्दोष को नहीं सजा हो। आप देख रहे हैं प्रकृति खबर। जय हिंद, जय भारत।